नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल हमने पार्ट 7 में एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल देखे थे, जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 16 और 18 और एग्जांपल नंबर 19 को सोल्व किया था। ओके, आज के इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करेंगे, बट कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था और मैसेज भी किया था कि हमको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 पे चलेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3। आप एक बात ये ध्यान दें कि आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ओके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपको 11 में थोड़े आप वीक हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ओके, अब आप यहाँ सुनिए। सबसे पहले तो आप इस बात पे ध्यान दें कि आपको नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है। ये ध्यान दें कि कितनी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन सकती है, उसका वो ये पूछ रहा है कि कितनी आप बना सकते हो, 3 क्रॉस 3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो अगर हर एंट्री पे 0 और 1 हो सके तो। देखो वही लिखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब आप मुझे ये बताओ कि 3 क्रॉस 3 है, तो मैंने जनरल फॉर्म में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिख दी। इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है, आप मुझे बता सकते हो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 एलिमेंट आ सकते हैं इस मैट्रिक्स में, है ना? टोटल आ सकते कि आएंगे टोटल 9। ओके, 3 6 और 9 ये आएंगे। अब वो ये बोल रहा है कि हर एंट्री पे 0 और 1 आ सकता है, हर एंट्री पे 0 और 1 आ सकता है ना? मतलब एक प्लेस पे 2 एलिमेंट आ रहे हैं ना, 0 और 1, है ना? तो इससे और वो बोल रहा है कि ईच एंट्री पे सब जगह आएगा 0 और 1। ओके, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो 9 प्लेस है, 9 प्लेस पे भी 2 आएगा। थोड़ा सा एक आइडिया लेके मैं बताता हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये आपके टोटल 9 प्लेस है ना, आपको एक बात ध्यान रखना कि आपको मैट्रिसेस बतानी है कि टोटल कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल होगी। और बोल रहा है कि ईच एंट्री पे 0 और 1 आ सकता है। अगर वो बोल रहा है ईच एंट्री पे 0 और 1 आ सकता है, मान लो अगर यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1, सब जगह 1 1 लिख दो, या फिर यहाँ 0 कर दो, फिर नई मैट्रिक्स चेंज हो गई। फिर यहाँ 0 कर दो, एक और मैट्रिक्स चेंज हो गई। फिर यहाँ 1 कर दो, एक और मैट्रिक्स चेंज हो गई। फिर यहाँ 0 कर दो, एक और चेंज हो गई। फिर यहाँ 1 कर दो, ये 1 ही है। फिर यहाँ 0 कर दो, फिर यहाँ 0 कर दो। ऐसे करके आपको मतलब 0 और 1 दो पॉसिबल है एक एंट्री पे, तो कितना पॉसिबल मैट्रिसेस आ सकती है। बट आप अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इसमें तो आप उलझ जाएंगे। तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प लेंगे। हेल्प कैसे लेंगे कि आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि टोटल मेरे पास 9 प्लेस है। कितने प्लेस है? 9 प्लेस, और हर प्लेस पे 2 पॉसिबिलिटी है, 0 और 1। ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ 2 एंड, यहाँ पे भी 2 एंड, यहाँ पे भी 2 एंड 2 एंड 2, क्योंकि हर प्लेस की बात करें ना, फर्स्ट प्लेस पे 2 आएगा एंड, फिर सेकंड प्लेस पे 2 आएगा एंड, थर्ड प्लेस पे 10 आएगा, 2 आएगा। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको ध्यान हो कि 11th में कि और के लिए प्लस आता है और एंड के लिए मल्टीप्लाई आता है। ओके, तो देखो यहाँ 0 और 1 आ सकता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी एंड, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी एंड, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी एंड, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। और ये कितने प्लेस है? 9, और सब पे 2 है, तो 2 की पावर 9, मतलब कितना जाएगा? 512। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 512। अब मेरी बात सुनना, एक तरीका तो क्वेश्चन पूछने का ये होगा, वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसका वो ये पूछ सकता है आपसे वो ये पूछ सकता है कि मान लो कि मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का ही था। वो ये बोल सकता है कि ईच एंट्री 0 और 1 और 2, ईच एंट्री 0 और 1 और 2। तो देखो प्लेस तो फिर भी आपके पास 9 ही है ना, प्लेस तो फिर भी आपके पास 9 ही है, तो आप फिर 9 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? अब वो बोल रहे हैं कि ईच एंट्री 0 1 और 2 हो सकती, मतलब यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी एंड, यहाँ पे भी 3 एंड, यहाँ पे भी 3। तो वो टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं 3 क्रॉस 3 में? 9, तो 3 की पावर 9। समझ में आ रही बात को? अच्छा, अगर वो मान ले कि ये क्वेश्चन ये पूछा हो कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है, तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मतलब 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। सो A11, A12, A13,
A21, A22 और A23। देखो 2 रो और 3 कॉलम, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। अच्छा, हर एंट्री में 0 1 और 2, तो यहाँ पे भी 3। तो टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल कितने चांसेस है मैट्रिक्स को आने की? 3 की पावर 6। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी इस पे बन सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, सो फाइनली हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करते हैं। अब मेरी बात सुनना, हमने सारे एग्जांपल सोल्व किए हैं एक्सरसाइज 3.2 के। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, है ना। कुछ जो क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, नंबर पे व्हाट्सअप किया था कि सर हमें ये डाउट बता दीजिएगा, तो मोस्टली मैं वो क्वेश्चन लूँगा जो मुझे लगता है कि वो आपसे हो जाएंगे। और उस टाइप के मैंने अगर एग्जाम्पल में ले लिए तो मैं वो डबल से यहाँ नहीं करवाने वाला हूँ। ओके, तो जो एग्जाम्पल में हो गए या उस टाइप के एग्जाम्पल में हो गए, वैसे मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बहुत कम क्वेश्चन करूँगा। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे हम। तो थर्ड पार्ट में, अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है लेट a इक्वल टू 2 4 3 2 और b दिया है 1 3 -2 5 और c दिया है -2 5 3 4। ये दिया है ना 2 4 3 2 1 3 -2 5 और -2 5 3 4। अच्छा, जो थर्ड पार्ट है पूछा है कि 3a - c क्या होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3a - c क्या होगा? ये 3 स्केलर है, a मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 2 और -c -2 5 3 4। स्केलर का उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 कितना होगा? 3 × 2 कितना होगा? 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6 होगा, फिर -2 5 3 4। ओके, अच्छा बताओ मुझे जल्दी बताओ। 6 माइनस और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 12 - 5 7 हो जाएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा और 6 - 4 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था। एक और इसमें बता देता हूं मैं फिफ्थ पार्ट। ओके, वैसे मैम मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बार सोल्व किए हैं, जरूरत नहीं है बताने की वैसे देखा जाए तो। ओके, फिर भी चलो बता देता हूँ। फिफ्थ पार्ट देखो, इसका आपसे BA पूछा है। क्या पूछा है? BA। तो B को लिखो 1 3 -2 5 और A में 2 4 3 2। ओके, 1 3 -2 5 और 2 4 3 2। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 2 × 2 का ये भी है, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, ये तो आपको आता ही है। सो 1 × 2 2 + 3 × 3 9, 1 × 4 4 + 3 × 2 6 -2 × 2 -4 5 × 3 15 -2 × 4 -8 और 5 × 2 10। तो ये आ जाएगा 11 10 11 9 और 2 11 6 + 4 10 और ये भी 11 आ जाएगा और 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो बाकी पार्ट है वो आप करेंगे, सब इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं सेकंड और फोर्थ पार्ट को आपको बता देता हूँ, बाकी इसके फर्स्ट और थर्ड को आप करेंगे। ओके, तो देखो सेकंड पार्ट में आपको ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब ऐड होती है? जब उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 × 2। सेम ऑर्डर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो बताओ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो तो a² + b² + 2ab आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? b² + c² + 2bc आ जाएगा। यहाँ पे a² + c² - 2ac और a² + b² - 2ab आ जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में। क्या फॉर्मूला होता है? a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? b + c का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a - c का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये आएगा ना? ठीक है, इधर देखो, ये फोर्थ है, फोर्थ को है ना, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सिमिलरली इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 × 2। ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो cos² x + sin² x, sin² x + cos² x ही है, मतलब वो कितना है? 1। sin² x + cos² x 1, sin² x + cos² x 1 और ये भी कितना आ जाएगा? 1। इसका आंसर आ जाएगा ये। ओके,
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रोडक्ट निकालना है। इसमें भी मैं आपको दो पार्ट बता देता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और पार्ट 5 बता देता हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों मैट्रिक्स का। अच्छा, आप मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 रो और कॉलम कितना है 1। इस मैट्रिक्स में रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3। तो देखो इस मैट्रिक्स में इसका कॉलम और इसकी रो क्या है, इक्वल है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा। ओके, चलो बताओ यहाँ पे इस रो का इस कॉलम के साथ, सो 1 into 2 2, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, सो 1 into 3 3, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, सो 1 into 4 4। अच्छा, इस रो का इस कॉलम के साथ 2 into 2 4, 2 into 3 6, और 2 into 4 8, फिर 3 into 2 6, 3 into 3 9 और 3 into 4 12। ओके, इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 2। ओके, चलो इधर देखो, ये आपका इसका आंसर देखो ना, 3 क्रॉस 3 आ रहा है। चलो इसका बताओ मुझे कितनी रोज है 3 रोज, कॉलम कितने हैं 2, इसमें कितनी रोज है 2, कितने कॉलम है 3। देखो इसका कॉलम और इसकी रो क्या है इक्वल है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। देखो इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, सो 2 into 1 2, 1 into -1 आ जाएगा, 2 into 0 0, 1 into 2 2 आ जाएगा, 2 into 1 2, 1 into 1 1 आ जाएगा, फिर 3 into 1 3 आ जाएगा, और 2 into -1 माइनस का 2 आ जाएगा, 3 into 0 0, 2 into 2 4, 3 into 1 3, 2 into 1 2, -1 into 1 -1, 1 into -1 -1, -1 into 0 0, 1 into 2 2, -1 into 1 -1 और 1 into 1 1। तो सोल्व करने पे क्या आएगा 2 -1 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ओके, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज का इजी क्वेश्चन है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए दी गई है, एक मैट्रिक्स बी दी गई है, और आपको कंप्यूट करना है कि 3a - 5b की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो 3a - 5b देखो यहाँ पे 3 रखा स्केलर क्वांटिटी है और ए मैट्रिक्स को रख दिया, फिर -5 और बी मैट्रिक्स को यहाँ पे रख दिया। आपको पता है कि जब स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ होता है तो उस स्केलर का उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करो अंदर, सो 3 into 2/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे 3 into 2/3 आएगा, फिर 3 से 3 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2, 3 into 1 3 आ जाएगा, फिर ये 3 और 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 से 3 कट होगा 1, यहाँ 3 से 3 कट होगा 2, और यहाँ 3 से 3 कट होगा 4, फिर यहाँ 3 से 3 कट होगा 7, यहाँ 3 into 2 6, और यहाँ 3 से 3 कट होगा तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कट होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5 into 1 5, यहाँ पे 5 से 5 कट हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 5 से 5 कट हो जाएगा 6, यहाँ से 5 से 5 कट हो जाएगा। इसको माइनस करना है, 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, और 2 - 2 0। इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके।